Bleach Thousand Years Blood War episode number 5 Ichigo's True Bankai bro क्या एपिसोड था ये क्या एपिसोड था ये भाई I have no word to describe this episode भाई because peak word is not enough for this episode fight जो animation जो BGM हम लोगों ने देखा plus Ichigo's ultimate aura farming it has to be the episode of the year बिना कोई डाउट के एंड ये एपिसोड आने के साथ ही 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग होल्ड कर रहा है। ये हाईएस्ट रेटेड एपिसोड ऑफ द ईयर नहीं, ये हाईएस्ट रेटेड एपिसोड ऑफ ऑल टाइम बन चुका है। अगर कोई माइकल आल हेटर इस एपिसोड को डाउन वोट ना करे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अफसोस तो मुझे इस बात की थी कि भाई प्रीवियस एपिसोड में रिव्यू नहीं कर पाया जहां ज़ारा के केनपाची का बानकाई हमने देखा। वो एपिसोड भी 10 आउट ऑफ 10 था बिना कोई डाउट के। और ये एपिसोड नंबर 5 सारे बाउंड्रीज को क्रॉस करता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमने देखा वो स्टोन्स के साथ साधो फाइट कर रहा है हमारा गीका चाँद और थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता है। वहीं पर रेंजी एंड रोकी आ जाती है। रेंजी बताता है वो सब कुछ संभाल लेगा, रोकिया को आगे जाने के लिए बताता है। रेंजी फाइट करने के लिए तैयार होता है। सीन शिफ्ट होती है, हम लोग इशिदा वर्सेस जुगरम के फाइट में वापस आता है जो एपिसोड 1 से चल रहा है। इशिदा ऑनस अगेन अटैक तो करता है बट जुगरम उसका अटैक को इजीली काउंटर कर देता है। इशिदा वाज स्ट्रगलिंग देयर, ऑनस अगेन जुगरम को अटैक करता है। जुगरम ऑनस अगेन उसका अटैक को काउंटर कर लेता है। इशिदा पीछे से आता है, जुगरम जैसे फ्यूचर देख सकता है तो उसको वही से पकड़ लेता है। बट जुगरम के पावर में एक लूप होल है, वो जब फ्यूचर देखता है तब वो 3 सेकंड के लिए पावर यूज नहीं कर पाता है और उसी 3 सेकंड में इशिदा अपना काम करके दिखाता है। ये फाइट तो भाई खत्म होता नहीं, जुगरम को वो ऑफ गार्ड पकड़ लेता है और ये सिनेरियो यहीं पर रुक जाता है और हम लोग चले जाते हैं हमारे मेन बैटल पर, इचिगो वर्सेस योहावा। यहाँ का तो एटमॉस्फेयर ही अलग चल रहा था भाई। इचिगो स्ट्राइक करता है, योहावा को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ब्लोस आफ्टर ब्लोस एक्सचेंज होते हुए जाता है। इचिगो फ्रस्ट्रेट होता है, अटैक आफ्टर अटैक करता है बट ऑन्स अगेन योहावा इज लाइक आई एम द बॉस हियर। एंड स्टूडियो पीरियड वालों ने भाई पूरे एपिसोड में भाई एनिमेशन इतना तगड़ा दिया कि भाई पॉज कर करके छोटी छोटी डिटेल नोटिस करना पड़ रहा था मुझे बिकॉज पूरे टाइम ऑरा दोनों का ओवरफ्लो करता हुआ जा रहा था। फुल ऑन एनिमेशन स्क्रीन पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा था भाई लिटरली। आगे इस फाइट को चलते योहावा इचिगो को कॉर्नर कर लेता है और वही आती है इनोए। वशितन को यूज तो करती है बट योहावा के पावर के सामने ये कुछ भी नहीं था। आगे योहावा अपने डार्कनेस से इचिगो को पकड़ लेता है और उसको कुछ सवाल काटता है। वो बताता है टेल मी इचिगो व्हाट इज पावर, For what purpose does it exist? किस चीज के लिए एग्जिस्ट करता है? वो बताता है हाँ मुझे पता है तुम क्या बोलोगे, इट इज टू प्रोटेक्ट, ये लोगों को बचाने के लिए है। हाँ पर आगे वो इचिगो की तरफ देख के बताता है ये जो पावर है ये पावर कमजोर है। ट्रू पावर लोगों को तोड़ता है, पूरी दुनिया को घुटने में लाता है और पूरी दुनिया के ऊपर रूल करता है। आगे योहावा इचिगो क्लियरली बताता है अगर इचिगो उस पावर को क्लेम कर लेगा तो तब भी योहावा को डिफीट कर सकता है। दिस इज द काइंड ऑफ पावर इट विल बी। वो बताता है लोगों को प्रोटेक्ट करने का जो ये सिनेरियो है ये डिसेप्शन है। क्लियरली बताता है इचिगो को हीरो का गेम ना खेलने के लिए बिकॉज देयर इज नथिंग कॉल्ड हीरो। एंड द थिंग आई लाइक अबाउट योहावा इज वो 1 सेकंड के लिए भी मर्ज से दिखाता नहीं भाई, कोई दया नहीं, एक टॉप नॉच विलन की तरह उसको दिखाया गया। क्यों ना आगे वो इचिगो की तरफ अटैक करने के लिए जाता है, वो इसके बैकग्राउंड में इन्हें बताती रहती है वो इचिगो के लिए कुछ कर नहीं पा रही, वो बहुत ही कमजोर है, काश उसके पास और भी ज्यादा ताकत होती, काश वो और भी स्ट्रांग होती और इचिगो की मदद कर पाती। बट हम देखते हैं योहावा तो इचिगो को डायरेक्टली स्टेप कर देता है, बॉडी के थ्रू एक मैसिव होल बना देता है। जब एज ए मांगा रीडर लग रहा था इट वॉज ऑल ओवर, तब भी इन्हें बीच में आती है और अपनी एबिलिटी रिजेक्ट यूज करती है जिससे सब कुछ रिसेट होती है। बट योहावा दोबारा अटैक करता है, ऑन्स अगेन इन्हें ट्राई करती है एंड दोबारा सब कुछ ठीक करती है और इस बार योहावा डायरेक्ट इनोए के ऊपर अटैक कर देता है। एपिसोड में ज्यादातर लोग मुझे पता है इचिगो के बारे में बात कर रहे हैं बट इनोए ने जो करके दिखाया भाई एज अ फीमेल कैरेक्टर, इतने स्ट्रॉन्ग विल भाई, एट दिस पॉइंट उसने जो बैकअप दिया भाई इचिगो दैट वाज ऑन होल अदर लेवल। वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार इचिगो की मदद करने की कोशिश कर रही थी। एवरी टाइम योहावा इचिगो को मार रहा था, वो अटैक ले रही थी, इफेक्ट ले रही थी बट पीछे नहीं हट रही थी, वो मदद करने की पूरी कोशिश कर रही थी बट योहावा उसके ऊपर बिल्कुल भी इजी नहीं जाता है भाई। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके तो भाई मुझे इनोए के ऊपर बहुत ही ज्यादा तरस आ रहा था बिकॉज वो ईच एंड एवरी टाइम सेम अटैक योहावा से लेती रहती है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार ये सेम सिनेरियो रिपीट होती हुई जाती है। वो ब्लीडिंग आफ्टर ब्लीडिंग करती हुई रहती है। योहावा लेके देखते हैं तुम कितने टाइम तक ये कर सकते हो। उसके पास थोड़ी सी एनर्जी नहीं बची थी, सब कुछ यहाँ पर खत्म था बट स्टिल उसने लास्ट तक ट्राई किया। वो दोबारा उठी और दोबारा अपनी एबिलिटी यूज की बट ऑन्स अगेन योहावा स्मैश्ड हर रियली हार्ड बट ऑन्स अगेन वो ट्राई करने के लिए उठ रही थी एंड इस वाले मोमेंट पे भाई यू नो एनिमेटर्स ने थोड़ा बहुत सेक्सुअल सीन ऐड कर दिया। स्टार्टिंग से हम लोगों ने ब्लीच में देखा सेक्सुअलाइज करते हुए, चलो भाई एक साइड से देखा जाए तो ठीक
ठीक है, बढ़िया फाइटिंग के साथ हम लोगों को बढ़िया सर्विस भी मिल रहा है। अगेन सबके बाद व्हेन इट वाज ऑल ओवर सडनली हम लोग देखते हैं स्पार्क आती है कहीं से, सब कुछ जम जाती है एंड हम देखते हैं इट्स नन अदर देन रुकिया। इस एंट्री के साथ हमको लग रहा था अभी सब कुछ सही होने वाला है, बट युवा आगे उसको सवाल करता है, रुकिया इज द वन जिसने इचिगो को एक सोल रिपर में गाइड किया? इफ दैट्स रियली द केस देन यहाँ पर योवा को थैंक यू बोलना चाहिए रुकिया को, बिकॉज शी इज द वन जिसने इचिगो के ट्रू अवेकनिंग को ट्रिगर किया है, बिकॉज दिस व्हाट योवा एक्चुअली वांटेड, राइट। आगे दोबारा फाइट स्टार्ट होता है, 2 वर्सेस 1 का बैटल देखता है। इचिगो योवा को अटैक करता है, योवा उसका अटैक को डॉज कर लेता है, वहां पर रुकिया ज्वाइन करती है, अपनी एबिलिटी यूज करती है, बट योवा वाज डूइंग 1 वर्सेस 2 वेरी इजीली। यार एट दिस पॉइंट योवा इज एक्चुअली अ टैंक ब्रो, नंबर 1 ऑफ दिस वर्ड्स बिना कोई डाउट के। आगे वो अपने डार्कनेस को यूज करके ऑन सेकेंड इचिगो को पियर्स करता है, रुकिया को भी पेल देता है। भाई सब कुछ ऑन सेकेंड खत्म था, लेकिन वहां पर बस इनो ही बची थी। इनो वाज ट्राइंग टू यूज हर पावर वन मोर टाइम टू सेव इचिगो, बट वहां पर तो योवा डिक्लेयर कर देता है इट्स गुड बाय माय सन। बट वो फाइनल ब्लो दे इससे पहले हम देखते एक सडन ऑरा शिफ्ट होती है भाई, कलर ग्रेड वगैरह सब कुछ बदल जाती है, पिन ड्रॉप साइलेंट आता है और हमको पता चल जाता है कि यहाँ पर थिंग्स गोना गो रियली हार्ड बिकॉज योवा फेल्ट अ डिफरेंट ऑरा। हम देखते ऊपर एक क्रिसेंट मून, योवा वाज शॉक्ड और वहीं पर आवाज आती है बंकाई। भाई दिस वेयर आई लॉस्ट माय माइंड। भाई आगे जो इचिगो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है ब्रो, भाई सारे पैसे ले लो एनिमेटर्स वालों, भाई क्या दिखाया तुम लोगों ने। भाई यहाँ पर स्टूडियो पीरियड वालों ने यार एनिमेटर्स को क्या खिलाया भाई, कोई पता लगा यार। ऐसा एनिमेशन प्रोवाइड करना वाज समथिंग बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन, इवन दो मेरा एक्सपेक्टेशन हाई था बिकॉज 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम लिया, अभी पता चल रहा है ब्रो उन लोगों ने डिलीवर किया, 110% डिलीवर किया। एंड एट दिस पॉइंट मेन कैरेक्टर के मामले में इचिगो क्लियर्स बिग 3 फॉर श्योर, कोई डिबेट बचता ही नहीं मेरे भाई यहाँ पर। इवन डिबेट कभी था ही नहीं, बट स्टिल लोग करता है। आई एम डैम श्योर सारे ब्लीच फैंस वर वेटिंग फॉर दिस वेरी मोमेंट, इचिगोस ट्रू बांकाई। आगे मुझसे मत पूछना कि क्या हुआ, बिकॉज आगे तुम लोगों ने देखा है भाई, जो भी हुआ इसको डिस्क्राइब करने लायक कोई वर्ड है नहीं ब्रो। फुल ऑफ ऑरा फार्मिंग, एनिमेशन, फाइट, स्पेशली द बैकग्राउंड म्यूजिक जो फाइट को 2x 3x 4x स्पेशल बना देता है मेरे भाइयों। एंड वी लिटरली विटनेस द बेस्ट गेत्सुका टेंशो विदाउट एनी डाउट। अगर इस एपिसोड के बाद क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड में ब्लीच को कुछ नाम मिले तो भाई पता नहीं भाई मैं कैसे बैश करूंगा इनको। बट ऑन द बेस्ट पार्ट वाज इचिगो के पावर एबिलिटी देखने के बाद योवा's लाइन, मैंने बताया था ना तुझे इचिगो तू कमजोर है। कम ऑन, ही जस्ट शोड हिज ग्रेटेस्ट पावर एवर एंड ही वाज सेइंग दिस टू हिम। इट वाज नॉट लाइक योवा जस्ट बातें फेंक रहा था ना, उसने करके दिखाया भाई। क्यों ना आगे हम देखते हैं रुकिया बांकाई यूज करती है, इचिगो वहां पर उसको अटैक करता है, 1 वर्सेस 2 कंबाइन अटैक विद इचिगो's ट्रू बांकाई, बट योवा उन दोनों को ओवर पावर कर जाता है। स्टिल रुकिया वाज हैबिलिट स्टेप, पता नहीं वो बचेगी या फिर नहीं। एंड इचिगो को तो वो स्टेप करके अपना सूट पकड़ के रखा था भाई। दैट मोमेंट वाज ट्रूली ब्रूटल। ये देख के सवाल दिल में तो आता है कि भाई इस बंदे को हम लोग कैसे डिफीट करेंगे। व्हेन एवरीथिंग वाज ओवर तब भी पावर अवेकनिंग होती है इनोए की, वो अपना पूरा देके लाइक अपने आप को सेक्रीफाइस करके इचिगो को बचाने के लिए अपनी एबिलिटी यूज करती ऑन होल अदर लेवल। एंड इसकी जितनी तारीफ कर लो मेरे भाई उतनी कम है। जैसे मैंने बोला एपिसोड में बस लोग इचिगो की तारीफ कर रहे हैं, जो करना चाहिए ऑफ कोर्स, बट इनोए ने जो किया ब्रो मेरा दिल आ गया उस पे। पूरे बिग 3 में फीमेल कैरेक्टर्स की पावर बहुत ही कम दिखाया जाता है भाई, ना के बराबर, बट ब्लीच वालों ने यहाँ पर जस्टिस किया, इनोए को शाइन करने के लिए एक बिग स्टेज दिया एंड शी रियली डिड इट। लास्ट मोमेंट, लास्ट गुड बाय वाज ट्रूली हार्ट वार्मिंग एंड इमोशनल ऑफ कोर्स। सडनली एक्शन पैक्ड से थोड़ा इमोशनल वाले मोमेंट पे शिफ्ट कर जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद दिस एपिसोड इज 100 आउट ऑफ 10 भाई, बेस्ट ब्लीच एपिसोड सो फार। आई होप कि भाई रेटिंग 10 आउट ऑफ 10 ही रहे, कोई ना गिराए इसको, बिकॉज ये ट्रूली डिजर्व करता है। बाकी ऑफ कोर्स अभी 1 हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए। लेट मी नो अबाउट योर ओपिनियन ऑन दिस एपिसोड, तुम लोगों को कैसा लगा। वीडियो तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट एपिसोड के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक, दोबारा वीडियो बनाएंगे, एपिसोड को कवर करने का इरादा है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।